जनता के बीच जाने की फिर आ गई है घड़ी। जनता के दिलों में बने हैं नायक या फिर जनता के बीच बने हैं खलनायक, क्योंकि मनपा चुनाव के लिए खुद रहा है अखाड़ा। जनता के सवालों का, नगर सेवकों का होगा चुनाव से पहले आमना सामना। कितना उतरे हैं जनता की कसौटी पर। सवाल होगा चुनाव में किए वायदे पूरे किए, कितना और क्या इलाके का विकास आपने कैसे जीता है जनता का, या फिर कर दिया है उनकी आशाओं पर तुषारा पार। कोरोना संकट काल में जनता के साथ मिलकर कैसे लड़ी है आपने जंग, इसका नगर सेवक देंगे जवाब। चुनावी अखाड़े में उतरने से पहले जनता के सवालों का देना होगा हर जवाब। कैसे करेंगे नगर सेवक का सामना और क्या देंगे जवाब। हमारे विशेष कार्यक्रम आमना सामना कर रही है सवाल और हम लेंगे इसका नगर सेवकों से जवाब। अपने विशेष कार्यक्रम आमना सामना। मुंबई के चेंबूर विधानसभा के 154 चेंबर के नगर सेवक महादेव शिवगण की तीसरी बार चुनावी दावेदारी तय है। जनता का विश्वास, दो वार्डों में उनकी जीत और प्रभाग समिति के में उनका अनुभव, ये सब उनकी कार्यशैली को नया आयाम दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंच से महादेव शिवगण ने सिद्ध किया है कि जनता के मुद्दों स्वच्छता, पानी, सड़क, बिजली और शिक्षा पर वे पहले दिन से तैयार रहते हैं। उनके संवाद की ताकत ये है कि वे आम जनता की आवाज सीधी सुनते हैं, समाधान सीधा देते हैं और परिणाम भी स्पष्ट दिखते हैं। उनके कार्यकाल में चेंबूर में विकास की रफ्तार तेज होती रही है। सड़कों का नवीनीकरण, जल निकासी का ठोस प्रबंध, क्षेत्र में स्वास्थ्य व शिक्षा की बेहतर सेवाएं और महिलाओं के लिए सुरक्षा वाली पहलें। जनता यदि परिणाम चाहती है तो महादेव शिवगण का समर्थन बढ़ता है। ये उनकी सेवा पहचान का सबूत है। उनकी प्रतिबद्धता यही रही है, हर वार्ड में समान विकास, सभी नागरिकों को बराबरी की सुविधाएं, पारदर्शिता और जवाबदेही। वो यही संदेश देते हैं। ये चुनाव सिर्फ एक सरकारी कुर्सी का नहीं, बल्कि भविष्य की नींव का चुनाव होता है। चेंबूर की असली ताकत वही है जहां जनता का भागीदारी, संवाद और सेवा जुड़कर क्रांति पैदा करे। बहरहाल, वार्ड 154 चेंबूर से जनता की आवाज तीसरी बार चुनावी सरगर्मी में उमड़ रही है। महादेव शिवगण जनसेवा के अपने 2 दशक से अधिक अनुभव के साथ चेंबूर विधानसभा की सड़क से मनपा के सदन तक जनता के विश्वासजनक प्रतिनिधि साबित हुए हैं। उनके नेतृत्व में चेंबूर ने देखा है स्वच्छता, सड़क, बिजली। चेंबूर के वार्ड 154 से नगर सेवक महादेव शिवगण एक बार नहीं, 2 बार जनता का भरोसा जीत चुके हैं। उनका नेतृत्व सीधी बात, निष्कलंक जवाबदेही और जनता के हित में क्रियाफलक। वार्ड 143 से अनुभव का सफर अब वार्ड 154 चेंबूर के दिल में जनता के भरोसे के साथ तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरना तय है। महादेव शंकर शिवगण ने अपनी सेवा पीठिका को हर मोड़ पर जनता के साथ जोड़ा है। स्वच्छता, जल प्रबंधन, सड़क निर्माण, बिजली और पानी की सुगमता, शिक्षा, स्वास्थ्य के समावेशी लाभ। उनका सरल स्वभाव और सीधी बातचीत का अंदाज आम जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ाता है। उनके कार्यकाल का सार यही रहा है, एक साथ सभी के लिए विकास, एक साथ सभी के लिए अवसर। अब तीसरी बार चुनाव के साथ उनकी प्रतिबद्धता साफ, चेंबूर के हर व्यक्ति के हक की आवाज को सशक्त बनाना, हर वार्ड में समान अवसर, हर नागरिक तक बेहतर सेवाओं की गारंटी। जनता की प्रतिक्रिया में दिखी उनकी पहचान, कार्यनिष्ठा, पारदर्शिता और परिणाम निर्माण। उनसे ए भारत ने सीधी बात की है। सुनवाते हैं पूरी वार्ता। आज बात करेंगे चेंबूर विधानसभा की उस शख्सियत की जिसको चेंबूर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर
हर पदाधिकारी कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से जानता है, मात्र पार्टी में ही नहीं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चेंबूर की जनता हो। बाढ़ के नगर सेवक रहे हैं और उनका एक अपना इतिहास रहा है काम करने का, एक शैली रही है काम करने का, लोगों से मिलनसार स्वभाव, नम्र, जिस तरीके से काम करते रहे, लोग उनसे जुड़ते रहे। आज परिणाम स्वरूप चेंबूर में आज उनको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, पूरी चेंबूर विधानसभा को वो अपने हाथों से संभालते हैं और पूरा संगठन को बनाए रखते हैं। नाम है शिवगण महादेव। चुनाव की सरगर्मियां भी मनपा की तेज है, चुनाव सर पे है। ऐसे में हमने चाहा कि क्यों ना उनसे बात की जाए चुनाव को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, पार्टी को लेकर। महादेव जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले जिज्ञासा लोगों की रहती कि आप ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर नहीं बल्कि बाहर भी लोग आपको बिल्कुल पारिवारिक रूप से देखते हैं। आपने नगर सेवक का चुनाव लड़ा, इस चुनाव में आपने विजय हासिल की, काम किया। सबसे पहले आपका राजनीतिक सफ़र कैसे आपको ये दिल में आता है कि हम राजनीतिक सफ़र में, राजनीति में उतरना चाहिए और काम करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अभी आने वाले दिवाली पर्व पर सभी चेंबूर वासियों को, सभी मुंबईकरों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ कि उनकी दिवाली सही ढंग से जाए, अच्छी तरह वो मनाए, इसके लिए धन्यवाद, उनको शुभेच्छा देता हूँ। और आपने जो अभी पूछा कि राजनीतिक में कैसे आना हुआ, और राजनीति ये एक्चुअली राजनीति ये मेरा स्वभाव नहीं था। सामाजिक काम करना, समाज के साथ जुड़ना, ये मुझे उसमें रुचि थी। जब मैं स्कूल में था, 10वीं में था, जब भी हमारे यहाँ संघ की शाखा लगती थी और विजय चेंबूरकर जी, रमेश ओवलेकर जी ये यहाँ शाखा लेने के लिए आते थे। तो हम शाखा में जाना चालू हो गया, संघ विचारधारा से हम लोग जुड़ गए उसी वक्त से। और जब से ऐसा लगा कि हमने कुछ समाज के लिए करना चाहिए, संघ विचारधारा से करना चाहिए, तो उनके साथ जुड़ने के बाद काम की रुचि लगी और काम में रुचि आने लगी। और फिर हम लोगों के साथ जुड़ गए, लोगों के साथ बातचीत होती गई, लोगों के लिए करना चाहिए, इसके एक दिल में ख्वाहिश जागृत हुई और फिर हमने काम चालू किया। आज तक हम काम कर रहे हैं, पार्टी का लिए काम कर रहे हैं। नगर सेवक का चुनाव टिकट मिला आपने अपने वार्ड से चुनाव लड़ा, चुनाव में विजयी हुए। क्या ऐसा लगता था कि वार्ड में क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं और किस तरह से आपने उनको अपने कार्यकाल में दूर किया? और क्या ऐसी टीस है कि जो काम 8 साल पहले छूटा, उसके आपके अंदर टीस है कि उस काम को पूरा किया जाए? ये अभी का जो टर्म खत्म हुआ मेरा कॉर्पोरेशन का, वो दूसरा टर्म था। इसके पहले मैं जो लालडोंगर, सुमन नगर, ये यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ा था, वहाँ के लोगों ने भी मुझे जिताया था। और बाद में अभी दूसरे टर्म के लिए मैं चेंबूर कैंप से चुनाव लड़ा और लोगों का प्यार मिला, लोगों ने मुझे अच्छे वोट से जिताया। मैं उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी। काम करते वक्त जब मैं पार्टी का काम चालू किया तो मैं पहला संगठनात्मक उस वार्ड से, जब शरद कामरे जी हमारे नगर सेवक थे, उस वक्त मैं महामंत्री करके उस वार्ड की जिम्मेदारी थी मेरे पास। और हमारे वार्ड अध्यक्ष थे कांतिभाई वालोद्रा, तो उनके साथ काम करते, घूमते फिरते सबसे पहचान बनी। तो मालूम पड़ा कि ऐसा लग रहा था दिल में कि हमने कुछ लोगों के लिए करना चाहिए जो सरकारी दायित्व पे काम होता है या तो बीएमसी से होते, उसमें अगर हमको करना है तो हमको कुछ अधिकार पाने पड़ेंगे, अधिकार हाथ में आएंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। तो फिर मैं पहली बार तो मैं जब वार्ड अध्यक्ष था तो वहाँ से जयश्री खरात को हमने वार्ड एससी होने की वजह से चुनाव जितवाया था। और वो उस वक्त मैं वार्ड अध्यक्ष था, हमारी एक अच्छी टीम थी और पार्टी के लिए समय देने वाले, पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता थे। उनके बदौलत, उनके सहयोग से हमने वो वार्ड जीता। सेकंड टर्म में जब वो वार्ड
जनरल हो गया तो मैंने दावेदारी की। मैंने पार्टी से कहा कि मुझे भी लड़ना है, अगर अधिकार मिलते हैं लड़ूंगा तो, और कुछ मेरे मंशा है वो पूरी करने के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए मुझे मौका मिलेगा। पार्टी ने मेरी बात मानी, मेरे पर विश्वास किया। उस वक्त सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, आशीष शेलार जी और राज पुरोहित जी मुंबई अध्यक्ष थे। उन्होंने विश्वास किया, विनोद जी ने थोड़ा प्रोत्साहित किया और वो लोगों ने मुझे विश्वास करके टिकट दी। टिकट देने के बाद एक अच्छा लड़ाई हमने लड़ी। लाल डोंगर के जैसे पट्टे में भारतीय जनता पार्टी का विजय होना उस वक्त के लिए थोड़ा सा कठिन था। फिर भी लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे जिताया। मगर मैंने उनके लिए फिर 5 साल में मेरे से जो बनते वो काम किए, लोगों को काम अच्छे लगे और लोगों ने मेरे पर विश्वास करके फिर काम आते गए, मैं काम करता गया। उसी वक्त प्रभाग समिति के चुनाव हुए मेरे पहले टर्म में और सभी नगर सेवकों ने मेरे लिए प्रभाग समिति का चयन वक्त मेरे लिए मदद की और मुझे प्रभाग समिति अध्यक्ष बनाया। तो और थोड़े अधिकार मुझे मिल गए। तो वार्ड में काम करते करते और वार्डों में भी चेंबूर के काम करना चालू किया, लोगों को भाया। लोग सब जगह बुलाते थे, पूछते थे और काम करने का मौका मिलते गया। मैं लोगों की सेवा करते में जुट गया। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो पब्लिक के वास्तव में आपको दिल में महसूस होता है कि ये काम करना चाहिए, वो ऐसे क्या काम थे? किस क्षेत्र में ऐसे आपके वार्ड में काम थे? मैं पहली बार लाल डोंगर से जीता तभी वहाँ पे एक एसआरए का काम चालू हुआ था। आप देखे होंगे समंदर के बाजू में, रेलवे ट्रैक के बाजू में, और उसमें बहुत घमासान था, झगड़ा था। काम करने विकास तैयार थे मगर वहाँ के लोकल लोगों में कुछ ना कुछ था। तो उनको सूझबूझ करके, उनसे बिठा के, उनको मना के हमने एक पहला एसआरए किया। उसका बहुत अच्छा मुझे समाधान मिला कि मैंने कुछ लोगों को झोपड़पट्टी, झुग्गी झोपड़ी से एक अच्छे घर में, मकान में लेके आया। तो एक पहला काम मेरा वो हुआ कि एसआरए का बिल्डिंग मेरे कार्यकाल में बना। फिर लाल डोंगर में बहुत सी ऐसी जगह थी कि हाँ रोड की बहुत किल्लत थी, रोड नहीं थे पक्के। 2 रोड हमने बनवाए उस वक्त, एक मार्केट का लाल डोंगर का और एक पूनम पेट्रोल से अंदर जो जाता है शाखा की ओर, वो एक रोड। उसके बाद सुमन नगर सिग्नल से एक लेफ्ट टर्न करके महानगर पालिका वसाहत है, वहाँ पे एक रास्ता जाता था। उनको एक दिक्कत थी, उनके तो इतने दिक्कत थी, वो सब परेशान थे कि हमें यहाँ रहने से बेहतर है कहीं और जाए। मगर मैंने उसको आश्वासित किया था कि आपके लिए मैं रोड बनवा के दूंगा। तो वो रोड बीएमसी के अधिकारियों के पीछे सबको साथ में लेके हमने वो रोड बनवाया। मगर उसको वो रोड बनने के बाद वहाँ के लोगों ने बहुत मुझे आशीर्वाद दिए और अप्रिशिएट किया कि हमने कुछ उनको वचन दिया था वो निभाया। पहली बार होने के बाद सेकंड टर्म में आया जब चेंबूर कैंप में चुनाव जीत के, उस वक्त भी लोगों ने मुझे अच्छा वोट किया। वहाँ पे भी हमने 2 काम जो करने जरूरी थे। जब मैं पहली बार प्रभाग समिति अध्यक्ष बना था तो पालांजा मैडम के साथ मैंने विजिट किया था चेंबूर कैंप में। तो पानी की इतनी किल्लत थी ना, लोग पानी के लिए बहुत परेशान थे, मोर्चा निकालते थे, रोज़ गाली गलौज होता था, झगड़ा होता था। जब भी मैंने ठाना था कि अगर मौका मिला तो इनकी पानी की किल्लत, जो पानी की समस्या है वो मैं हल करूँगा। और सेवरेज का एक बड़ा मसला था वहाँ पे। 2 काम ऐसे थे कि जो लोगों की रोज़मर्रा के काम है। तो मुझे उस वक्त मौका मिलने के बाद मैं पहला काम चेंबूर कैंप बैरक के लिए किया, जो 9 इंच की पाइपलाइन डलवाई। आज आप अगर वहाँ मेरे पीछे भी जाके लोगों से बात करेंगे तो लोग खुश है। वो बोलते अगर और कुछ नहीं कर पाए मगर हमारे लिए पानी की जो समस्या थी उन्होंने हल की और वो खुश है। उसके बाद सेवरेज का जो प्रॉब्लम था वो भी पूरे चेंबूर कैंप मार्केट में लेके, और आपको एक बता दूं कि कलेक्टर कॉलोनी मेरा पार्ट है, गत 70 साल से वहाँ सेवरेज ही लाइन नहीं थी, सेफ्टी टैंक पे सभी घरे थे। तो वहाँ आने के बाद मैं प्रयास किया और वहाँ आज सेवरेज लाइन डलवा के हो गई और सभी रोड कलेक्टर कॉलोनी के कंक्रीट के हो रहे हैं। और चेंबूर कैंप के पानी का होने के बाद सेवरेज का करवाया, सेवरेज का होने के बाद अभी सभी रोड चेंबूर कैंप मार्केट वाले कंक्रीट के होने के प्रपोज पे है। और आज ही उसके बारे में हमने एक मीटिंग की महानगर पालिका में, उसमें मेरे साथ आमदार थे हमारे। तो एक 2-4 दिन में दिवाली के बाद
सभी रोड के काम फिर से चालू हो गए इस साल के लिए, और उनका कहना है कि अगले मई के पहले हम सभी रोड कंक्रीट के करके देंगे। तो मुझे उसके सुकून है, शांति मिली मुझे कि मैंने जो प्रयास किया उसका यश लोगों के लिए मैं करके दे पाया, और लोगों की उसके मेरे को लगता है कि मुझे आशीर्वाद जरूर मिलेंगे। सकून है सकून उससे, है। क्योंकि छोटी समस्या नहीं है। मुंबई जैसे शहर में पानी और सीवरेज की लाइन लोगों को दे देना ये बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए आपने प्रयास किया और वो सफल हुए। हमारा प्रश्न खड़ा है कि यदि ये वार्ड भी आपका आरक्षित होता है और आपको अब तीसरी जगह जाना पड़े, उसके लिए तैयार हैं? हमारे में हमारी मर्जी नहीं चलती है, हम भी वही मानते हैं कि हम अपने मर्जी से नहीं चलते। हमारी एक पार्टी है, हमारा दायित्व है, हमारे वरिष्ठ है, वो निर्णय लेते हैं किसने कहाँ से लड़ना है या किसको लड़ाना है, और जो पार्टी निर्णय लेगी वो हम मानेंगे और उसके साथ हम चलेंगे। और पार्टी को चैम्बूर से और एक अगर वार्ड में मुझे मौका मिलता है तो वहाँ से भी नगर सेवक देने का पक्का प्रयास करूँगा। आपने चूंकि पार्टी की निष्ठा की बात कही, क्योंकि जिस तरीके से आप पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं और कार्य करते रहे हैं, मुझे याद आता है कि विधानसभा चुनाव में आपका टिकट फाइनल था, लेकिन किसी कारण बस आपका टिकट कटा, लेकिन फिर भी आप पार्टी में किसी तरह का आपने स्वर नहीं निकाला, बल्कि जो पार्टी ने आपको निर्णय दिया वो आपने स्वीकार किया। कहीं ना कहीं कशिश तो होती रही चुनाव न लड़ने की। दिल में खटकास तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और जब मैं पार्टी में आया तो कुछ ख्वाब लेके नहीं आया, चुनाव लड़ूंगा, नगर सेवक बनूंगा, आमदार बनूंगा, ऐसा नहीं था। मगर पार्टी ने मुझ पर मेरा काम देख के कहिए या मेरे प्यार के वजह से मैं वरिष्ठों ने प्यार के मेरे पर विश्वास किया और मुझे 2 बार मौका दिया। बहुत से हमारे ऐसे कार्यकर्ता है कि ज़िंदगी भर पार्टी का काम करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, खाली झंडा लेके घूमते हैं, फिर भी काम करते हैं। हम भी उसमें से ही है, पार्टी ने दिया ये मेरे पर उनका विश्वास है या मुझे दायित्व यहाँ पे दायित्व मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और अभी अगले टाइम ये होने वाले चुनाव में जो पार्टी आदेश देगी वो मानने का मेरा ये है। अगर आमदारकी के लिए ऐसा नहीं है कि मैं इंटरेस्टेड था, अगर पार्टी मुझे बोलती चुनाव लड़ो तो मैं लड़के यहाँ से आमदार बीजेपी का आता ही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। शिवगन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पार्टी की बात कही, बड़ा निष्ठावान तरीके से बात कही, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये टीस नहीं उठती कि जब चेंबूर मात्र मुंबई में एक भारतीय जनता पार्टी का ऐसा गढ़ रहा जहां हर्षू आडवाणी जी, प्रमोद शिवालकर जी, दिल में कहीं टीस उठती कि हमारी सीट गई है, इसको कैसे वापस लाया जाए? क्योंकि आप सच्चे भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं, सिपाही हैं और काम करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं तो लगता होगा कि इस सीट को दोबारा स्थापित किया जाए। हाँ, जैसा आपने कहा कि यहाँ पे भाजपा का ही गढ़ है आज भी। जैसे हमारे अशु जी के प्रयास से अशु जी यहाँ से आमदार बने, मंत्री बने, और उन्होंने इतना अच्छा काम किया। आप देखेंगे कि अशु जी ने चेंबूर में शिक्षा क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान है उनका। 11 संस्थाएं उनके काम कर रही है चेंबूर में, मतलब इतना बड़ा योगदान है, हम कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते उनको। उसके बाद हमारे प्रमोद शिवालकर जी यहाँ पे आए, उन्होंने 2 टर्म चुनाव लड़े, अच्छा काम किया चेंबूर में। तो भाजपा का ये गढ़ है। मगर कभी कभी क्या ऐसा होता है ना, जब दोस्ती में हमारे थाली और किसी को देनी पड़ती है तो दोस्ती निभाने के लिए हमने किया। जब हमने दोस्ती निभाने के लिए अलायंस में उनको दे दी प्रयास, अगर हम तो प्रयास में सदैव रहेंगे कि ये भाजपा लड़े और भाजपा फिर से यहाँ कमल खिलाए। मात्र आपके नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चेंबूर विधानसभा का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी ये चाहता है, क्योंकि यहाँ तो ना तो हमारा कोई विधायक है, ना कोई हमारा खासदार है, तो कहीं ना कहीं सबके दिल में है। तो पार्टी के भी लोगों को चिंतन करना चाहिए, जिसपे हमारा वजूद, जिसपे हमने झंडा गाड़ा, वो मुंबई महाराष्ट्र की सियासत में अगर देखा जाए तो पहली सीट ऐसी है। शिवगन महादेव जी जो हैं चेंबूर के कैसे भारतीय जनता पार्टी के चेहरा हैं, जिन पर पार्टी भी विश्वास करती, कार्यकर्ता भी भरोसा करता है, तो वो क्या कहेंगे इसको? नहीं, पार्टी ने विश्वास किया, हमारा गढ़ है, हम फिर से लाना भी चाहते हैं। मगर हमारे नेतृत्व, जो वरिष्ठ नेतृत्व इतने सक्षम है निर्णय लेने में, और अपना आपने देखा होगा हमारे देवेंद्र जी गत 14 के बाद मुख्यमंत्री बने,
पहले साल 5 फिर बाद में अलायंस में जाना पड़ा हम लोग को, तो उद्धव जी के वजह से हमारा मुख्यमंत्री पद गया। फिर भी मगर उन्होंने अपनी जीत नहीं हारी। उन्होंने कहा था मैं फिर से लौट आऊँगा, और उनकी जीत, उनका प्लानिंग इतना सक्सेस होता है कि आपको हमें पता भी नहीं चलता वो कब कहाँ निर्णय लेंगे, मगर निर्णय इतना योग्य होता है कि वो दिखा देते मैंने जो निर्णय लिया वो सही है। उन्होंने आना फिर से लौट आऊँगा, वो आए 8.5 साल के बाद। कैसा है किनारे तो, पर घर में हाँ, बसा लेना। हाँ, तो उनका नेतृत्व, फिर मुंबई के हमारे बहुत नेता ऐसे सक्षम हैं जो इकट्ठा बैठ के एक प्लानिंग करके एक निर्णय लेते हैं, तो उनके पास कुछ सोच होती है और वो करते हैं, जो वो सोचेंगे वो करेंगे, वो बहुत अच्छा प्लानिंग के साथ करते हैं। और मुझे विश्वास है, आशा है कि एक दिन वो चेंबूर भी अपना हासिल करेंगे और यहाँ कमल खिलाएंगे। सुमन जी, अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने वार्ड और पार्टी के बारे में 1-1.5 मिनट में दीपावली के सहित पार्टी के लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए मराठी में बोलिए, तो आप किस तरह से लोगों को संबोधित करेंगे? नमस्कार. येणाऱ्या दिवाळी पर्वासाठी मुंबईवासियांना, माझ्या चेंबूरवासियांना खूप दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. दिवाळी चांगल्या पद्धतीने आपण साजरी करावी, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रत्येकाने दक्ष राहावं आणि आनंदोत्सवाच्या रूपात आपण दिवाळी साजरी करावी अशा माझ्या मनापासून शुभेच्छा. आपने मराठी मध्ये म्हणण्यासाठी सांगितलं म्हणून चेंबूरमध्ये आपण पाहिलं असेल की अनेक कामं अपुरी आहेत, ती करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहे. काही कामं आम्ही माझ्या नगरसेवक काळात पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला माझ्या वार्डात, पण चेंबूरमध्ये पण अनेक समस्या आहेत. आम्ही त्याचा एक लोकांकडून आढावा घेतो आहे. आत्ताच गेल्या हप्त्यामध्ये मी चेंबूरमधील काही विद्यार्थ्यांचं एक निबंध स्पर्धा घेतली. साधारण एक 125 विद्यार्थी त्यात निबंध स्पर्धेत सहभागी झाले होते आणि त्यांना विषय होता 2, एक माझा चेंबूर आणि दुसरा होता आमच्या नरेंद्र मोदीजी भारताचे पंतप्रधान यांचा 11 वर्षाचा कार्यकाळ. आपण ते वाचलात तर आपल्याला आश्चर्य होईल की 10वी 11वी 12वी वाले विद्यार्थी, त्यांची सोच, त्यांची विचारसरणी इतकी प्रगल्भ आहे आणि चेंबूरच्या बाबतीत पण आणि एवन पूर्ण महाराष्ट्र बाबतीत त्यांच्या एवढं वैचारिकता चांगली आहे. मी त्यांचा एक गुणगौरव परवा 16 तारखेला ठेवला आहे, ज्यांनी सहभागी झाले आणि चांगले निबंध लिहून त्यांनी त्यांचे विचार मांडलेत. असं आम्ही सगळ्यांकडून, सगळ्या स्तरातून, जसं विद्यार्थी आहेत, व्यापारी आहेत, प्रबुद्ध नागरिक आहेत, यांच्याकडनं काही त्यांच्या अपेक्षा चेंबूरबद्दल किंवा मुंबईबद्दल आणि एकूण महाराष्ट्राबद्दल त्यांच्याकडनं आपण घेतो आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या दृष्टीनं आपण त्यांच्याकडनं काही विचार घेतो आहे, त्यांच्याकडनं चर्चा करतो आहे आणि आपण ती येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या नंतर पूर्ण करण्याचा पूर्ण प्रामाणिकपणे महाराष्ट्रातल्या मुंबईचे सर्व नेते मिळून करतील आणि त्याचे आम्ही सगळेजण प्रयत्न करतो आहे. मी आपल्या वतीने एक आवाहन करतो सर्वांना, चेंबूरवासियांना, की आपण आपल्या वैचारिकता किंवा चेंबूरबद्दलची, मुंबईबद्दलची आपली संकल्पना किंवा आपल्याला असलेल्या अपेक्षा आमच्यापर्यंत पोचवाव्यात. आम्ही नक्कीच त्याचं निरसन करण्याचा प्रयत्न करू. आखिरी सवाल, मनपा का चुनाव दीपावली के ठीक बाद घोषित होने वाला है, लगभग या प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. बीजेपी और शिवगण महादेव तैयार है बिल्कुल? कार्यकर्ताओं से क्या अपील? कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता भी हमारा तैयार है. हम पूरे लगन से, हमारे देवेंद्र जी, हमारे आशीष जी, हमारे विनोद जी, इन्होंने जो हमको सलाह दिया, जो दायित्व दिया, वो निभाने का सही ढंग से प्रयत्न किया. आप एक बताने को मुझे अच्छा लगेगा कि कोरोना के काल में जी जो लोगों तक घर पहुंचना, लोग रास्ते पे नहीं आ रहे थे, लोगों तक पहुंचना पड़ता था, मगर मेरे चेंबूर के इतने कार्यकर्ता सक्षम कि कुछ कार्यकर्ता को मैं बहुत शाबाश दूंगा कि एक दिन भी वो घर पे नहीं बैठे, कंटिन्यू, मतलब लगातार जो बुजुर्ग है उनके घर में दवा पहुंचाना, उनके घर में रेशनिंग पहुंचाना, उनको खाना देना, ये पूरा समय वो करते रहे. और उन्होंने इंसानियत के नाते जो करना चाहिए वो कार्यकर्ता ने किया. तो कार्यकर्ता हमारे दिल
उसी दिन से जब हमारी तो एक आदत है हमारी पार्टी की, कार्यकर चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे दिन से अगली चुनाव की तैयारी करते हैं। तो वो हिसाब से हम काम ही करते हैं। तो तैयार मैं तो हूँ, मेरे नेता तो है ही है, मगर मेरे बस्ती के प्रमुख, जो हम बूथ प्रमुख बोलते हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख बोलते हैं, आम कार्यकर्ता भी सभी दिल से का तैयार है। और हम इस टाइम हमारे दायित्व किया है कि हम चेंबूर से एक नगर सेवक बढ़ा के देंगे ही, मगर मुंबई में महापौर बीजेपी का ही होगा। पक्का विश्वास 100% लाखों में एक बात है कि बीजेपी का ही महापौर बनेगा, लहराएगा झंडा। हाँ पक्का। ये थे शिवगण महादेव। इन्होंने कहा कि चेंबूर में अभी बहुत कुछ समस्याएं बाकी हैं, काम करना बाकी है, और चेंबूर में काम किया जाएगा और उसके लिए हम सब तैयार हैं, काम रात दिन कर रहे हैं। आने वाले समय में भले ही बीएमसी का चुनाव हो, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता पदाधिकारी लोगों के घर पहुंचते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, उनका निदान करते हैं। ये अपने आप में किसी बड़े संगठन की पहचान है और वो हो रहे हैं। और चेंबूर में खास तौर से जिस तरीके से वो कार्य करते हैं अपने पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, एक संगठन की एक शक्ति के रूप में नजर आता है। बहरहाल मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में वो तीसरे टर्म पर नगर सेवक पद पर चुनाव लड़कर चुनाव में विजयी हो और नई इबारत लिखें चेंबूर के विकास के लिए, चेंबूर के लोगों के लिए, चेंबूर के युवाओं के लिए, चेंबूर के नौजवानों के लिए। क्योंकि जिस तरीके से वो चाहते हैं कि चेंबूर की तस्वीर और तकदीर बदले, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ शिवगण महादेव जी का हाथ भी रहेगा। मैं विनय पाठक, ये भारत के लिए, धन्यवाद। नमस्कार। हम मनपा के हर वार्ड में जा रहे हैं, तैयार रहे आमना सामना के। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर 9594239292 सीधा डायल कर सकते हैं। हम सीधे आपके द्वार दस्तक देंगे, आपका सामना करेंगे।